नमस्कार बच्चों। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे क्लास 8 का इंग्लिश एनसीईआरटी का। हम इसका पार्ट 1 लेकर के आए हैं, इसके बाद पार्ट 2 लेकर के आएंगे। धीरे धीरे इसी प्रकार से हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और हम इंग्लिश का हिंदी वर्ड बाय वर्ड समझा करके आप लोगों को हम अभी बताएंगे। चैप्टर का नाम है द ट्रेजर विद इन, चैप्टर 4, क्लास 8। चैप्टर स्टार्ट होता है और लिखा हुआ है कि एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर। एक बार फिर से पढ़ें आप। एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, चाइल्ड मतलब बच्चे, एवरी मतलब प्रत्येक, चाइल्ड मतलब बच्चा, इज ए पोटेंशियल संभावित होता है, पोटेंशियल मतलब संभावित होता है, अचीवर उपलब्धि प्राप्त करने वाला। प्रत्येक बच्चा एक संभावित उपलब्धि प्राप्त करने वाला होता है। प्रत्येक बच्चा एक संभावित उपलब्धि प्राप्त करने वाला होता है। इसका वर्ड बाय वर्ड हम लिख दिए हैं। आगे है एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। एंड मतलब और सीख होता है अलग, फ्रॉम मतलब से, अदर मतलब दूसरे से। चिल्ड्रेन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, इन मतलब में, स्टाइल मतलब तरीका, ऑफ मतलब का, लर्निंग मतलब सीखने, एंड एरिया मतलब क्षेत्र, ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट रुचि का क्षेत्र। मतलब प्रत्येक बच्चा जो होता है, प्रत्येक बच्चा एक संभावित उपलब्धि प्राप्त करने वाला होता है और सीखने की अपनी शैली और रुचि के क्षेत्र में अन्य बच्चों से क्या होता है, अलग होता है। आगे है इट इज बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, editor of Spurs, a newsletter from the resource center The Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading। it मतलब यह, इज मतलब है, वेस्ट का मतलब आधारित, ऑन मतलब पर, अ मतलब एक, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, बिटवीन के बीच में, मिस बेला राजा नाम हो गया। एडिटर का मतलब संपादक, ऑफ मतलब का, स्पर्श मतलब पत्रिका का नाम है, न्यूज लेटर का नाम है स्पर्श, फ्रॉम मतलब से, द मतलब वहाँ उस हो जाएगा, रिसोर्स सेंटर संसाधन केंद्र, द वैली रिसोर्स स्कूल का नाम हो गया, बेंगलोर जगह हो गया, एंड मतलब और, मिस्टर श्री हफीज नाम हो गया, वन मतलब एक, ऑफ मतलब में से, इंडियाज भारत में से या भारत के, लीडिंग मतलब अग्रणी या प्रसिद्ध, आर्किटेक्ट्स का मतलब वास्तुकार, आर्किटेक्ट्स का मतलब वास्तुकार। इसका अर्थ हो जाएगा यह बातचीत जो है बेंगलुरु के दो द वैली स्कूल के रिसोर्स सेंटर से प्रकाशित स्पर्श नामक न्यूज़लेटर के संपादक सुश्री बेला राजा और भारत के अग्रणी वास्तुकारों में से एक हफीज कॉन्ट्रैक्टर के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं इसका।
आगे है हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज कॉन्ट्रैक्टर आपको हम पहले ही बता दिए, ये नाम है। वाज मतलब था, एन मतलब एक, अनहैप्पी मतलब नाखुश, दुखी, स्कूल बॉय स्कूली लड़का। हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक दुखी या नाखुश स्कूली लड़का था। आगे है ही लव्ड डूइंग थिंग्स। ही लव्ड, वह डूइंग थिंग्स, ही लव्ड डूइंग थिंग्स। ही मतलब हो जाएगा वह, लव्ड पसंद करता था, डूइंग करना, थिंग्स चीजें, वह या यहाँ कर डूइंग का अर्थ काम करना हम ले सकते हैं। उसे काम करना पसंद था, लव्ड मतलब पसंद था, बट लेकिन डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स। बट मतलब यहाँ लेकिन हो जाएगा, बट मतलब लेकिन। डिटेस्टेड नफरत करता था, मैकेनिकल रटकर की जाने वाली, लर्निंग पढ़ाई, मैथमेटिक्स गणित, गेव देती थी, हिम उसे, 10 वर्ष सिहरन देती थी। अर्थात उसे काम करना पसंद था, लेकिन रटकर पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। गणित उसे सिहरन देती थी, गणित उसे एक तरह से अच्छा नहीं लगता था। आगे है व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। व्हाट मतलब जो यहाँ हो जाएगा, इससे क्या होता है, लेकिन यहाँ जो होगा। व्हाट जो, हिज उसके, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, वंस एक बार, सेड कहा, टू हिम उससे, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित किया, हिम उसे, डीपली गहराई से। अर्थात एक बार उनके प्रधानाचार्य ने उनसे जो कहा, उनका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आगे है आई यूज्ड टू हैव दिस टेरेबल नाइटमेयर। मुझे यह भयानक, ये एचसी कहते हैं, हफीज कॉन्ट्रैक्टर, एचसी का मतलब हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि आई यूज्ड टू हैव दिस मैकेनिकल नाइटमेयर, सॉरी, आई यूज्ड टू हैव दिस टेरेबल नाइटमेयर। मुझे यह भयानक दुस्वप्न का मतलब भयानक सपना आया करता था। आई यूज्ड का मतलब आया करता था। आगे है ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो जाना। डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो जाना। ओनली नाउ, ओनली नाउ, ओनली मतलब केवल, नाउ मतलब अब, अभर पिछले, द लास्ट पीछे, 4 4 5 5 ईयर्स वर्ष, इट यह, सिम्स लगता है, टू हैव हो, डिसअपियर्ड गायब हो गया। लेकिन
अब पिछले 4-5 वर्षों में ऐसा लगता है कि यह गायब हो गया, लेकिन अब पिछले 4-5 वर्षों में ऐसा लगता है कि यह गायब हो गया। अब मिस्टर बेला रजा कहते हैं, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट? आप किस दुःस्वप्न अर्थात भयानक सपने की बात करते हैं? एंड वाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ? एंड मतलब और, वाई क्यों, डू यू थिंक क्यों सोचते हैं, इट यह, हैज है, डिसअपियर्ड गायब हो गया, नाउ अब, आप यह क्यों सोचते हैं कि यह गायब हो गया, अब यह गायब हो गया। अर्थात आप किस दुःस्वप्न की बात कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि यह अब समाप्त हो गया, गायब हो गया। अब हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं? हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज टू गेट कंटिन्यूअस नाइटमेयर अबाउट appearing for a maths examination where I did not know anything. हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं? I used to get मैं used किया करता था, to get continuously लगातार, get पाना, कंटिन्यूअस लगातार, नाइटमेयर बुरे सपने, अबाउट के बारे में, अपीयरिंग उपस्थित होना, फॉर के लिए, एक मैथ्स गणित, एग्जामिनेशन परीक्षा, वेयर जहाँ, मैं, डिड किया, नॉट नहीं, नो जानना, एनीथिंग कुछ भी। मुझे गणित की परीक्षा में बैठने के बारे में लगातार बुरे सपने आते थे जिससे मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब जब वो एग्जाम में बैठते थे तो उनको बार बार बुरा सपना आता था और वो कुछ भी नहीं लिख पाते थे। मुझे गणित की परीक्षा में बैठने के बारे में लगातार बुरे सपने आते थे जिससे मुझे कुछ भी नहीं आता था। आगे है, नाउ द psyche must have gotten over it. नाउ का मतलब क्या हो जाएगा? अब। नाउ अब, द साइकी मतलब मानसिक, मन, मस्ट अवश्य, हैव चुका होगा, गोटेन उबर गया, अभर से, इट इससे, अब मेरी मानसिकता इससे उबर चुकी होगी। नाउ द साइकी मस्ट हैव गोटेन ओवर इट, मतलब अब मेरी मानसिकता इससे उबर चुकी होगी। उबर मतलब भर जाना, मन भर जाना एक तरह से। आगे है, I don't have to think about education. I don't have to think about education. इसका अर्थ, मुझे शिक्षा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। I don't have to think about education. मुझे शिक्षा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। About मतलब के बारे में, education मतलब शिक्षा, think मतलब सोचने।
डोंट मतलब नहीं। आगे कहता है and there is absolutely no time to get nightmares, and there is absolutely no time to get nightmares। नाइटमेयर मतलब आपको पता ही होगा, टाइम मतलब पता ही होगा, एंड मतलब पता ही होगा, इज मतलब पता ही होगा, नो मतलब पता ही होगा, एंड और देयर वहाँ, इज है, एब्सोल्यूटली बिल्कुल, नो नहीं, टाइम समय, टू गेट आने या देखने, नाइटमेयर बुरे सपने। अब बुरे सपने देखने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अब बुरे सपने देखने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अब मिस्टर बेला रजा कहते हैं टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अर्लीस्ट, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। टेल बताइए, अस हमें, समथिंग कुछ, अबाउट के बारे में, योर आपकी, अर्लीस्ट सबसे शुरुआती, मेमोरीज यादें, इन में, स्कूल स्कूल विद्यालय। हमें स्कूल के दिनों की अपनी शुरुआती यादों के बारे में कुछ बताइए। ये कौन कहते हैं? बेला रजा कहते हैं। और क्या कहते हैं? आफ्टर I reached the third standard, I simply lost interest। आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर के बाद, आई मैं, रिच्ड पहुंचा, द थर्ड स्टैंडर्ड तीसरी कक्षा में, आई मैं, सिंपली बस केवल, लॉस्ट खो दी, इंटरेस्ट रुचि। तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद मेरी पढ़ाई में रुचि खत्म हो गई। तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। एंड आई नेवर स्टडीड, एंड आई नेवर स्टडीड, एंड आई नेवर स्टडीड, और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। I used to be interested, I used, I मतलब मैं, used मतलब करता था, be होना, interested रुचि रखता, in में गेम्स खेल, रनिंग दौड़ना, अराउंड इधर उधर, प्लेइंग करना खेलना करना, जोक्स मजाक, एंड और प्रैंक्स शरारतें, ऑन पर, अदर्स दूसरों। अर्थात मुझे खेलना, इधर उधर दौड़ना, दूसरों से मजाक करना और शरारतें करना पसंद था। आगे क्या है? आई कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ये रहा टाइम्स। आई ऑन टाइम, मैं परीक्षा के समय कक्षा में नकल किया करता था। कॉपी मतलब नकल करना, इन मतलब में,
क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, परीक्षा के दौरान मैं नकल किया करता था, या मैं परीक्षा के समय कक्षा में नकल किया करता था। I used hold of the examination paper that had between prepared and study it. I मतलब पता ही है, मैं I would try to get hold, try मतलब कोशिश करना, to hold मैं पहले से तैयार किए गए परीक्षा के प्रश्न पत्र को किसी तरह प्राप्त करने और उसे पढ़ने की कोशिश करता था। I मतलब मैं, would करता था, try कोशिश, to get प्राप्त करना, hold पकड़ना हालांकि होता है, एग्जामिनेशन परीक्षा, पेपर प्रश्न पत्र, हैड था, बीन गया, प्रीपेयर्ड तैयार किया गया, एंड और स्टडी पढ़ना, इट उसे से तैयार किए गए परीक्षा के प्रश्न पत्र को। आगे है, एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स डेट हैड बीन थाउट टू मी इन क्लास, अर्थात थाउट मतलब सिखाया जाता था, डेट जो, थिंग्स चीज़ें, रिमेंबर याद, नॉट नहीं, अर्थात क्लास में जो मुझे सिखाया जाता था वह मुझे याद नहीं रहती थी, कक्षा में जो बातें मुझे पढ़ाई जाती थी वो मुझे याद नहीं रहती थी। और आज के लिए इतना ही, और इसके बाद जो भी सेंटेंस है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और अच्छा लगा है वीडियो तो आप शेयर कर दें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।